Hello students, in the previous class we have done value added method. Now today we will start with our second method, that is income method. What is income method? Okay. Distribution relates with this method. Distribution relates with income method. Okay students. When we combine different factors of production वी गेट टोटल प्रोडक्शन. जब हम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर देते हैं तो हमको टोटल प्रोडक्शन मिलता है. क्या मिलता है हमको? टोटल प्रोडक्शन मिलता है. कब? जब हम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर देते हैं. अब हमारे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. अब उसके रिटर्न में क्या क्या मिलता है? उसकी रीएम्बर्समेंट में हमको क्या मिलता है? लैंड के बदले हमको क्या मिलता है? रेंट. लेबर के बदले हमको क्या मिलता है? वेजेस. कैपिटल के बदले हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्राइज के बदले हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट. लैंड के बदले रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज, प्रॉफिट. ओके स्टूडेंट्स. Now next is components of income method. There are 3 components of income method. First is compensation of employees. COE, compensation of employees. Second, OS, that is operating surplus. And the third one is mixed income. How many components are there in income method? 3 components. What are that components? Compensation of employees, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम. तो जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को टोटल कर लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब हमको निकालना क्या है? हमको नेशनल इनकम निकालना है. नेशनल इनकम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? नेशनल इनकम मीन्स एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हमको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा. ओके. Let's start with our first component, that is compensation of employees. See, compensation of employees has 3 parts. How many parts? 3 parts. First is wages and salaries in cash. Second, wages and salaries in kind. And the third is employers' contribution to social security schemes. There are 3 parts of compensation of employees. First one is wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and the third one is employers' contribution to social security schemes. Okay, students. Now, first one is wages and salaries in cash. What that does mean? This means जैसे हमारी 50,000 सैलरी है. 50,000 सैलरी हमको कैश इन हैंड में हमको क्या हो गई? मिल गई. कैश इन हैंड में हमको एम्प्लॉयर ने दे दी. तो वो हमारी क्या हो गई? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो गई. हमारे हाथ में हमको 50,000 रुपीज़ मिल गए तो हमारी हो गई वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. अब किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया, हाउस दे दिया रहने के लिए. किसने? एम्प्लॉयर ने हमको एम्प्लॉय को अपने हाउस दे दिया रहने के लिए. तो वो हमारा क्या हो गया? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो गया. वो हमारा क्या हो गया? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. थर्ड है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होती हैं? पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया. उसमें एम्प्लॉयर क्या करता है? अपना कोई हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है. किसके लिए? अपनी एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देता है. तो वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने पार्ट होते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट होते हैं. कितने? 4 पार्ट. फर्स्ट रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिट. आगे प्रॉफिट के भी 3 पार्ट्स होते हैं. ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. ये हम नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स में पढ़ चुके हैं. प्रॉफिट के 3 पार्ट्स. फर्स्ट है रेंट. रेंट किसके बदले मिलता है हमको? लैंड के बदले. किसके रिटर्न में मिलता है हमको? लैंड के रिटर्न में. अब सेकंड, रॉयल्टी क्या होती है? अगर मान लो आपने कोई इनोवेशन करी है या आपके पास किसी चीज़ का पेटेंट है, कॉपीराइट है,
उसको यूज़ करने के लिए आप किसी को क्या दे देते हो, परमिशन दे देते हो। तो उसके बदले जो आपको पेमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। थर्ड है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसकी रिटर्न में मिलता है? कैपिटल की रिटर्न में मिलता है। किसकी रिटर्न में? कैपिटल की रिटर्न में। ओके। एंड फोर्थ इज प्रॉफिट। प्रॉफिट किसकी रिटर्न में मिलता है? एंटरप्रेन्योरशिप की। और प्रॉफिट के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, एंड द थर्ड वन इज retained earnings. Okay, students, I hope this point is also clear to you. Now move on to the third part, that is mixed income. This is the third and final component of income method. What is mixed income? Income of self-employed persons. Self-employed means barber, shopkeeper, सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका खुद का क्या होता है? बिजनेस होता है, तो वो क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। उनकी जितनी भी इनकम का हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारी कहाँ पे आ जाती है? मिक्स इनकम में आ जाती है। तो these are the 3 components of income method. First is compensation of employees, second is operating surplus, and the third one is mixed income. Okay. अब हमने तीनों कंपोनेंट्स को क्या किया? अब हमने तीनों कंपोनेंट्स को पढ़ लिया, तो अब हमको क्या मिल गया? हमारा एनडीपीएस फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा? तीनों का सम करके, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम इज इक्वल टू एनडीपीएस फैक्टर कॉस्ट। फिर एनडीपीएस फैक्टर कॉस्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। सो अब आपका आज का ये टॉपिक इनकम मेथड कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय।